यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक को भगवद गीता के चैप्टर 4 वर्ष 7-8 में लिखा गया है, जिसका अर्थ है कि धरती पर जब भी अधर्म बढ़ता है तो धर्म को स्थापित करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। हिंदुइज्म के अनुसार समय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कली युग। त्रेता युग में भगवान विष्णु राम का अवतार लेते हैं और रावण का वध करने के बाद बुराई का अंत करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। इसी तरीके से द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण का अवतार लेते हैं और कंस का वध करते हैं। उसके अलावा महाभारत होती है और महाभारत का अंत होने के बाद धर्म की स्थापना करते हैं। तो इन दोनों ही युगों में कोई न कोई अधर्मी था, लेकिन इन सबसे ज्यादा खतरनाक कलयुग है। तो कलयुग का सबसे बड़ा अधर्मी कौन है और क्या भगवान इस युग में भी जन्म लेंगे? क्या इस युग में भी अवतार लेंगे? और कौन है ये कली पुरुष, ये कली राक्षस जिसे कहा जाता है कि ये रावण और कंस से भी शातिर है, जिसका वध करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण के पैर में बाढ़ लग जाता है तो बाढ़ लगने की वजह से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण इस धरती को छोड़कर चले जाते हैं। और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ही कलयुग की शुरुआत होती है। और चारों युगों में कली युग को सबसे बुरा कहा गया है, जिसमें इंसानों की नैतिकता का स्तर गिरता चला जाता है और उनकी जो लालची भूख है वो बढ़ती रहती है। और कहा गया है इसी युग में लोगों के बीच में मतभेद होंगे और लोगों के बीच में युद्ध और लड़ाइयाँ होंगी। समाज में लालच, बेईमानी और भ्रष्टाचार होगा और इसका कारण कली को बताया गया है। कली वो राक्षस जो इंसानों के मनों को करप्ट कर सकता है। और भगवत पुराण की माने तो भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जब उनकी डेथ हो जाती है तो जो प्रॉस्पेरिटी थी जो श्री कृष्ण लेकर आए थे वो खत्म होने लगती है और जिसकी वजह से कली अस्तित्व में आता है। कली वो राक्षस है जो दुनिया के अंदर हर अधार्मिक चीजों को बढ़ावा देता है। भगवत पुराण में बताया गया है कि परीक्षित जो अर्जुन का पोता होता है वो अपनी बड़ी सेना के साथ सभी अधर्मियों से लड़ता है। परीक्षित एक दिन ये देखता है कि एक शूद्र जिसने राजा की तरह कपड़े पहने हुए हैं वो एक गाय और बैल को मार रहा होता है। परीक्षित ये देखने के बाद बहुत क्रोधित होते हैं और रथ उस शूद्र के पास लेकर जाते हैं और अपनी रथ को रोकते हैं। परीक्षित बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, पर ये जो शूद्र था ये कोई आम शूद्र नहीं होता है और न ही ये गाय और बैल कोई आम गाय या बैल होते हैं, बल्कि वो गाय धरती माता होती है और जो बैल होता है वो धर्म होता है। बैल को धर्म के रूप में प्रेजेंट किया गया है। राजा परीक्षित ये नोटिस करते हैं कि बैल अपने सिर्फ एक पैर पर खड़ा है और बाकी के उसके पैर टूट चुके हैं और उस पैर को तोड़ने वाला था कली या वो शूद्र। बैल ये बताता है कि उसके 4 पैर, जिसमें से एक तपस्या, दूसरा सफाई, तीसरा दया, चौथा सत्य को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उन 4 पैरों में से 3 पैर टूट चुके हैं और सिर्फ एक बचा है, सत्य। और इन तीनों पैरों को कली ने तोड़ दिया है। कली धर्म के 4 पैरों को तोड़ना चाहता था ताकि अपने अधर्म को पूरे तरीके से फैला सके और धर्म को खत्म कर सके। और पृथ्वी की देवी, जिसे गाय के रूप में प्रेजेंट किया गया है, वो कहती हैं कि कृष्ण के जाने के बाद जितनी भी समृद्धि थी वो जा चुकी है और उन्हें डर है कि कली के जैसे राजा पृथ्वी पर राज करेंगे। राजा परिष्कृत ये सब देखकर बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और वो गुस्से में अपनी तलवार को निकालते हैं और कली को मारने जाते हैं। शूद्र अपने राजा वाले कपड़े उतार देता है और राजा परिष्कृत के पैरों पर गिर जाता है। राजा परिष्कृत ये बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि कली अगर जिंदा रहेगा तो अधर्म को फैलाएगा, तो इसलिए राजा परिष्कृत अपनी तलवार को दोबारा निकालते हैं और मारने के लिए जाते हैं। पर कली दोबारा राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और अपनी जान की भीख मांगता है और आज्ञा मांगता है राजा के साम्राज्य में रहने के लिए। और राजा परिष्कृत ये निर्णय लेते हैं कि वो कली को छोड़ देंगे, लेकिन कली सिर्फ कुछ ही जगहों पर रहेगा। और परिष्कृत कहते हैं कली वहां रहेगा जहां जुआ होता है, जहां झूठ बोला जाता है या जहां पर कत्ल किया जाता है, और ऐसी औरतों के पास जो अपना जीवन अनैतिक तरीके से जीती हैं। और 5वीं जगह सोना था। और इसके बाद से बैल और गाय के घाव ठीक होने लगते हैं। जब तक राजा परिष्कृत शासन करते हैं कली अपनी सीमाओं में रहता है और अधर्म को फैला नहीं पाता है। और इस समय तक कली 5 दिए गए जगहों पर ही रहता है, लेकिन राजा परिष्कृत को एक ऋषि ये श्राप देते हैं कि राजा परिष्कृत की मृत्यु सांप काटने की वजह से होगी। उसका कारण ये था कि राजा परिष्कृत ने उस ऋषि के ऊपर जो अपनी साधना कर रहे होते हैं उसके ऊपर एक
सांप फेंक देते हैं और राजा परीक्षित की मृत्यु होने के बाद अपना अधर्म पूरी दुनिया में फैलाने लगता है। लेकिन कुछ वर्जन ये भी कहते हैं कि जब राजा परीक्षित ने कली को सोने में वास करने की अनुमति दी थी तो कली राजा परीक्षित के मुकुट में वास करता है और राजा परीक्षित उस ऋषि के ऊपर जो सांप फेंकते हैं उसका कारण भी ये कली होता है जो राजा परीक्षित के ऊपर हावी हो जाता है। तो कली के बारे में अलग अलग पुराणों में कहा गया है, जैसे कि कल्कि पुराण में ये कहा गया है कि कली का वध करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे और उसे खत्म करेंगे। उसके अलावा कली को लेकर मार्कंडेय पुराण में बताया गया है और उसमें जो कहानी अलग है। तो पुराणों में या जो भी एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स होते हैं कहानियां थोड़ी अलग अलग हो सकती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।